तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं देहरादून और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि आप लोगों के लिए एक होम वर्कआउट सीरीज लेकर आऊंगा। आज उस होम वर्कआउट सीरीज का गाइस एपिसोड नंबर 1 है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सबसे पहले वो सारे के सारे इक्विपमेंट जिससे कि मैंने अपना सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ का सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करा था। और उससे पहले भी जब मैं आई यूज्ड टू वर्क ओनली विद अ सिंगल पीस ऑफ डंबल, वो आपको डंबल भी दिखाऊंगा। आई एम होपफुल कि वो यहाँ पर अभी तक होगा। मैंने अभी तक खुद जाकर चेक नहीं करा, बट लेट्स होप कि वो यहाँ मुझे दिख जाएगा। और वो इक्विपमेंट भी दिखाऊंगा जो मैंने घर में नाइट शिफ्ट में काम करने के बाद, ऑफिस से आने के बाद घर में अकेले आई यूज्ड टू डू एक्सरसाइज इन माय स्टोर रूम। गाइस एक चीज अभी तक कॉमन है कि ये इक्विपमेंट पहले भी स्टोर रूम में ही रखे रहते थे और आज भी यहाँ पर मेरे स्टोर रूम में रखे हैं। सो दिस इज दैट इक्विपमेंट गाइस, द पीस ऑफ इक्विपमेंट। ये एक पूरा बेंच का सेटअप है, उसके साथ यहाँ पर फ्री वेट्स है। और अब आपको दिखाता हूँ वो एक डंबल, जिस एक डंबल से आई यूज्ड टू एक्सरसाइज व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी फॉर माय सीए। तो ये उस एक पेयर ऑफ डंबल का सामान जिसमें कि आप देख रहे हैं 2.5 किलो के दो छोटे छोटे से प्लेट है और एक ये 5 किलो का है। गाइस जो डंबल आप देख रहे हैं लोहे का डंबल, ये ऐसा कोई कॉमन डंबल नहीं है क्योंकि इसके जो वेट्स हैं उसका साइज अलग है। सो इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। आज की वीडियो में तो नहीं, क्योंकि आज हमें शूट करना है एक वर्कआउट वीडियो, लेकिन किसी और वीडियो में आपको जरूर बताऊं। और अब गाइस हम लोग सारे के सारे सेटअप को लेकर चलेंगे छत पे, देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें अच्छी कंडीशन में अवेलेबल है कि हमारे पास घर में वर्कआउट हो पाएगा आज या नहीं हो पाएगा। आज गाइस डे 1 है। अगर कुछ ऐसा होगा जो कि इसमें इनकम्प्लीट होगा, आई वुड बाय दो स्टफ फ्रॉम टुमारो और मैं उसको अपने वर्कआउट में फिर उसके बाद इसी तरीके से इंक्लूड करूंगा। बिकॉज फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स वी डोंट हैव एनी जिम। आपको पता ही फिलहाल ऑल द जिम्स आर क्लोज टिल 31st of March। सो तब तक के लिए हमें काम चलाना है होम वर्कआउट से। सो इसलिए मजबूरी का नाम होम वर्कआउट। सो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं होम वर्कआउट से। गाइस वेट्स को लेकर आगे हम लोग ऊपर। और गाइस आप मेरी हालत देख ही रहोगे यार कि 2 फ्लोर वेट ऊपर चढ़ाने में सारा का सारा और बेंच ऊपर लेके आने में मेरा तो वैसे काफी हद तक वार्म अप हो चुका है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू डू हाई डायनेमिक स्ट्रेचिंग प्लस वार्म अप। क्योंकि चाहे आप अगर बिगनर हैं या इंटरमीडिएट है या फिर एडवांस लेवल पर है, इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू डू अ कंप्लीट बॉडी वार्म अप एंड अ कंप्लीट बॉडी डायनेमिक स्ट्रेचिंग। सो गाइस फिलहाल यहाँ पर घर में योगा मैट तो है नहीं, तो हम लोग फिलहाल काम चलाने वाले हैं चटाई से। मैं कोशिश करूंगा यार 1 या 2 दिन में जाके योगा मैट खरीद लूंगा, बिकॉज यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि कोई था नहीं। सो इक्विपमेंट भी सारे के सारे बहुत पुराने यहाँ पर रखे हुए हैं। योगा मैट जो था भी वो शायद मेरी मॉम ने यहाँ फेंक दिया, उसको उनको लगा कि शायद किसी काम नहीं आएगा। सो फिलहाल हम लोग काम चलाने वाले हैं चटाई से। लेकिन आप चटाई आपको यूज़ नहीं करनी है, आपको यूज़ करना है योगा मैट अगर आपके पास है तो।
सो गाइस हम लोगों ने परफॉर्म करा अभी एक कंप्लीट बॉडी स्ट्रेचिंग, डायनेमिक स्ट्रेचिंग प्लस एक कंप्लीट बॉडी वार्म अप। गाइस वार्म अप करने का सिर्फ एक मोटिव होता है, वो ये है कि आप थोड़ा सा चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, प्लस आपका थोड़ा सा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बिकॉज व्हेन यू गोइंग टू लिफ्ट हैवी, जब आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करेंगे उससे पहले आप मेक श्योर करेंगे कि आपकी बॉडी थोड़ी सी प्रिपेयर्ड है। दूसरा गाइस हम लोगों ने परफॉर्म करा डायनेमिक स्ट्रेचिंग। गाइस आप अक्सर ये पूछते हैं कि वर्कआउट से पहले क्या स्ट्रेचिंग करनी है, वर्कआउट के बाद क्या स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग सेम हो सकती है, यानी कि स्ट्रेचेस के जो स्टैंस है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन बस डिफरेंस इतना है कि वर्कआउट से पहले जो डायनेमिक स्ट्रेचिंग होगी उसमें आपको क्या करना है, स्ट्रेचेस को होल्ड नहीं करना है, आपको एक कंटिन्यूस मोशन में रखकर स्ट्रेचिंग करनी है। जब वर्कआउट पूरा हो जाएगा उसके बाद आप सेम स्टैंसेस यूज कर सकते हैं स्ट्रेचिंग के, लेकिन उनको फिर आपको होल्ड करना है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। जो गाइस मैंने सारे के सारे स्ट्रेचेस कर रहे हैं, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप इंटरमीडिएट हैं, फिर आप चाहे एडवांस लेवल। और अब गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कंप्लीट बॉडी वर्कआउट। गाइस नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए मैं एक कंप्लीट बॉडी वर्कआउट करने वाला हूँ डेली। गाइस द टारगेट इज नॉट टू इंक्रीज स्ट्रेंथ और नॉट टू इंक्रीज हाइपरट्रॉफी। आप भी जानते हैं कि जितना हमारे पास यहाँ पर फ्री वेट है, इसमें हम लोग स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। द ओनली टारगेट राइट नाउ इज टू मेंटेन द काइंड ऑफ हाइपरट्रॉफी एंड द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ विच आई हैव। अगर नेक्स्ट 2 वीक्स में हम लोग हमारी सेम हाइपरट्रॉफी प्लस सेम स्ट्रेंथ हमारी मेंटेन भी अगर हो जाती है, जो हम लोग चेक करेंगे 2 वीक्स के बाद जब मैं दोबारा जिम जाऊँगा, आई थिंक दैट वी शुड हैव सर्व द पर्पज ऑफ दीज कंप्लीट बॉडी वर्कआउट्स। लेकिन गाइस आप अगर बिगनर हैं, ट्रस्ट मी, जब मैंने भी स्टार्ट करा था, ये आपके सामने जो इक्विपमेंट है, सिर्फ मेरे पास यही इक्विपमेंट थे। सो जितना आपसे इस रिसोर्स में हो सकता है उतना आप इस वर्कआउट से कर सकते हैं। इक्विपमेंट की गाइस जहाँ तक बात करें, ये जो बेंच है, क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है, इसके नट बोल्ट मुझे मिले नहीं, सो मैं फिलहाल श्योर नहीं हूँ कि इसके ऊपर हमारा बेंच प्रेस वगैरह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और अगर हो पाएगा तो कितना सेफ है, तो वो मैं एक बार देखूंगा। अगर नहीं हो पाएगा देन वील डू इट ऑन द फ्लोर। हम लोग के आज का जो वर्कआउट है वो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लेग से। गाइस लेग्स आर योर फाउंडेशन। आई पर्सनली रियली लाइक टू ट्रेन माई लेग्स। हम लोग फिलहाल देखते हैं कि कितने चांसेस हमारे पास कि हम लोग इसके ऊपर वेट रखकर कम से कम बारबेल के ऊपर हम लोग वेट लगा लें और वहाँ से हम लोग स्क्वाटिंग कर पाएँ। अगर इनकेस वो नहीं हो पाता है तो देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। सो गाइस somehow I have managed to lift this weight from that bench, लेकिन थोड़ा वो बेंच थोड़ा सा वीक है, इससे मैंने बहुत हल्का सा वेट रखा है। ये जो आप बारबेल देख रहे हैं, ये वो वाला बारबेल नहीं जो आपके पास नॉर्मली जिम में होता है, वो ऑलमोस्ट 22 किलो का होता है। यहाँ पर जो गाइस मेरे पास बारबेल है, इसका टोटल वेट शायद 10 के आसपास होगा। इसके साथ जो मैंने वेट ऐड करा है वो ऐड करा है 10 किलो इधर, 10 किलो इधर। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 30 kgs इन टोटल। गाइस फॉर समवन हु हैज़ बीन ट्रेनिंग फॉर सम टाइम, 30 kg ऑफ वेट फॉर वार्म अप सेट इज गुड। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट विद दिस वेट। आप पहले सिंपल विदाउट एनी वेट्स फ्री बॉडी वेट स्क्वाटिंग करें और उसके बाद या वेट्स के ऊपर मूव ऑन करें। और गाइस आप में से कुछ लोगों के पास अगर ऐसा कोई सेटअप नहीं है जहाँ पर आप वेट ट्रैक कर सकते हैं, अगर आपके पास घर में सिर्फ एक बारबेल है और ऐसे साथ में वेट्स हैं, सो आप क्या कर सकते हैं कि इसे शोल्डर प्रेस की तरह उठाकर अपने बैक पर रखकर तभी से कर सकते हैं। आपके सामने अभी दिखाऊंगा। लेकिन गाइस आप अगर बिगिनर हैं, प्लीज़ ध्यान दें कि आप अगर हैवी वेट को ऐसे शोल्डर प्रेस से उठाएंगे, बिगिनर हैं, आपको शोल्डर में इंजरी हो सकती है। प्लीज़ थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें। ओके, स्क्वाटिंग के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपसे कि आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको तरह तरीके की एडवाइजें देंगे कि आपको अगर स्क्वाटिंग करनी है, इफेक्टिवली स्क्वाटिंग करनी है, तो आपका जो नी है वो टोस से आगे नहीं जाना चाहिए। तरह तरीके के लोग रिकमेंडेशन देते हैं। इसमें आपको बताता हूँ कि अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज साफ साफ क्या बोलता है। वो ये बोलता है गाइस कि अगर 5 लोग खड़े हैं ना और आप उनको स्क्वाट करने को कहो, हो सकता है उन 5 की स्क्वाटिंग थोड़ी बहुत अलग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी की भी स्क्वाटिंग एब्सोल्युटली इनकरेक्ट होगी। इट इज़ अ फंक्शनल मूवमेंट जो डिपेंड करता है कि आपके लिम्स की लेंथ कितनी है। किसी की शिन बोन अगर ज़्यादा होगी तो उसका स्क्वाटिंग थोड़ा सा अलग हो सकता है। किसी की हैमस्ट्रिंग अगर टाइट होगी, हो सकता है कि वो ठीक से नीचे तक नहीं जा पाए। सो अगर आपके हैमस्ट्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट है, आपके ग्लूट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं और आपके अगर स्क्वाट की डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है, दैट्स ओके। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर किसी ने बोल दिया कि एस टू ग्रास अगर आप नहीं मारते हो तो फिर आप स्क्वाटिंग ही नहीं मारते हो।
दोस्त आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना करने की कोशिश करो। आई हैव सीन पीपल इंजरिंग देमसेल्फ जस्ट बिकॉज वो किसी और की बात ऐसे सुनते हैं। ऐसे यू विल हैव टू मेक दिस आउट ऑन योर ओन कि आपकी बॉडी किस चीज़ को लेके कैसे अडेप्ट हो रही है। देयर आर पीपल जो बिल्कुल एज टू ग्रास नहीं करते हैं स्क्वाटिंग एंड स्टिल दे हैव गुड क्वाड्स। द ओनली पर्पज ऑफ ट्रेनिंग इज टू ट्रेन विद द मोस्ट सेफेस्ट वे एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्क्वाटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे तब भी आपके क्वाड्स ग्रो नहीं करेंगे। इफ देयर आर सर्टेन इंजरीज जो कि आपको इफेक्टिवली स्क्वाट करने में मदद नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके, चूज सम अदर एक्सरसाइज। डू नॉट फॉल फॉर दिस फिटनेस प्रोपेगेंडा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एस टू ग्रास करेंगे तो ही आपकी स्क्वाटिंग जो होती है वो इफेक्टिव होती है। गाइस मेरे हो चुके हैं स्क्वाटिंग के 5 सेट कंप्लीट। अगर आप बिगनर हैं 5 सेट नहीं करें, आप सिर्फ 2 या 3 सेट करें। अगर आप इंटरमीडिएट हैं स्टार्टिंग के 2 से 3 सेट आप करें एज अ वार्म अप सेट। इफेक्टिव सेट्स जो आपके जैसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग सेट्स, वो लास्ट के 2 या 3 ही होने चाहिए जो कि मैंने अभी परफॉर्म करें हैं। इसके बाद गाइस हम लोग मूव ऑन करेंगे हमारे चेस्ट के वर्कआउट के ऊपर, जिसमें सबसे पहले मैं परफॉर्म करने वाला हूँ द बॉडी वेट एक्सरसाइज विच इज़ the push-ups. Guys, I am going to do 3 sets of push-ups जिसमें कि मैं 12 रेपिटेशन लगाने वाला हूँ। अगर आप एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, आई एम श्योर कि आपसे 12 रेपिटेशन भी नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, जितना आपसे इफेक्टिव एक अच्छे फॉर्म के साथ आ पाए आप उतना करने की कोशिश करें। 3 सेट आप इसके करें, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे हमारे बेंच प्रेस की एक्सरसाइज के ऊपर। सो गाइस ये पूरा का पूरा सेटअप है, ये तो फिलहाल हो चुका है फेल बिकॉज जो मेरा बेंच था उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी सी वीक हो चुकी है। मैं उसके ऊपर अगर बैठ रहा हूँ तो उसमें से आवाज़ें आ रही हैं। एंड फिर पता लगा मैं बेंच मार रहा हूँ और वो मेरे ऊपर आके गिर जाए। सो गाइस हम लोग फिलहाल करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट जो मैंने आज से पहले नहीं करा। हम लोग करने वाले हैं चटाई के ऊपर बेंच प्रेस। सो गाइस ये भी एक अपने आप में एक इनोवेशन होने वाला है, तो देखते हैं अगर ये ठीक से हो पाता है तो। एंड गाइस वन थिंग दैट यू शुड लर्न इज सी द मेन ऑब्जेक्टिव, द मेन पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज टू टीच यू कि यार चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे कितनी भी लाइफ में डिफिकल्टीज आए, यू कैन ऑलवेज फाइंड टाइम, रीजन, रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग फॉर योर वर्कआउट। ये सिर्फ बहानेबाजी होती है कि जी मेरे पास इक्विपमेंट नहीं थे, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होते। बिकॉज आज के डेट में बहुत लोग आप में से ऐसे दिखते हो कि यार पैसे नहीं है, जिम नहीं जा सकता, प्रोटीन की डाइट के लिए पैसे नहीं है, पता नहीं क्या क्या। गाइस दिस इज समथिंग विच आई यूज्ड टू डू इन माई कॉलेज डेज एज वेल। जो आप ये लोग बात पूछते हो ना कि यार उस टाइम पर भी आपकी फिजिक कैसे थी, दोस्त डेडिकेशन इतना भयंकर था जो कि आज भी है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता बेंच है या नहीं है, बट येस यू आर क्रेजी अबाउट दैट फिटनेस। सो इसलिए इट इज़ नॉट अबाउट द रिसोर्सेज, इट इज़ ऑलवेज अबाउट द विल पावर। सो गाइस हम लोगों ने जो भी चटाई प्रेस करा है उसके मैंने करे हैं पूरे के पूरे 3 सेट। अगर आप भी बिगिनर हैं 3 सेट से ज़्यादा इसके नहीं करें। सिंस मेरे पास बहुत ज़्यादा वेट नहीं था तो मैं गया हूँ फेलियर तक, लेकिन आपको फेलियर तक नहीं जाना है आप अगर बिगिनर या फिर इंटरमीडिएट हैं। गाइस सी ईदर आई हैड लाइक लॉट्स ऑफ वेट विद मी, सो मैं थोड़ा सा हैवी वेट जाने की कोशिश करता, लेकिन सिंस मेरे पास बहुत ज़्यादा वेट नहीं है सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू गो टू फेलियर। सो गाइस हमारा लेग्स का वर्कआउट हो चुका है, इसमें हम लोगों ने करी स्क्वाटिंग। दूसरा हम लोगों ने करा है हमारा चेस्ट का वर्कआउट। हालांकि गाइस अगर हम लोग लेग्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे क्वाड्स भी इन्वॉल्व थे, हमारे ग्लूट भी इन्वॉल्व थे, और इसी तरीके से जो हमारा चेस्ट का एक्सरसाइज उसमें हमारी चेस्ट तो है इन्वॉल्व, उसके अलावा हमारे ट्राइसेप्स, हमारे फ्रंट डेल्ट भी इन्वॉल्व है। सो दीज आर बोथ द कंपाउंड मूवमेंट। सो इसलिए अगर आप बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट हैं, आई वुड रिकमेंड यूजिंग एन एक्सरसाइज जो कि आपको कम समय में आपको ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट दे दे, जो कि आपके ज़्यादा ग्रुप ऑफ मसल्स को ट्रेन कर सके। सो इसलिए गाइस जितनी भी कंपाउंडिंग होती है, चाहे वो आपका स्क्वाटिंग हो गया, बेंच प्रेस हो गया, या फिर अब जो हम लोग करेंगे डेड लिफ्ट, सो दीज आर द एक्सरसाइजेज जो कि आपके पास टाइम अगर कम है तो आप इनको परफॉर्म करें। मेरे पास खुद बहुत कम टाइम था बिकॉज पीछे आप देख ही रहे हो कि ऑलमोस्ट रात होने वाली है बहुत जल्दी। सो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वर्कआउट जल्दी से पूरा हो जाए और मैं आपको बता सकूँ कि आप कितनी इफेक्टिवली, कितने कम एक्सरसाइज में, कितने कम टाइम में अपना ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बॉडी ट्रेन कर सकते हैं। सो गाइस हम लोग मूव ऑन करेंगे हमारे आज के 3rd एक्सरसाइज में जो कि है डेडलिफ्ट। नाउ गाइस ऐसा नहीं है कि आप अगर बिगनर हैं तो आप डेडलिफ्ट परफॉर्म कर ही नहीं सकते। इट इज़ जस्ट अबाउट द अमाउंट ऑफ वेट दैट यू वुड लिफ्ट। सो आप अगर एकदम एब्सोल्यूट बिगनर हैं, नो डाउट आप पहले अच्छे से डेडलिफ्ट का फॉर्म सीखें। मैंने इसके ऊपर एक पूरा एग्जॉस्टिक वीडियो करा हुआ है, आप चाहें तो जो आई बटन आ रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। सो आप एक पहले अच्छा फॉर्म सीखें। अगर आपको अच्छा फॉर्म आता है आप इसमें थोड़ा बहुत वेट भी लगा सकते हैं। अगर अच्छा फॉर्म नहीं आता है, फ्री वेट से यानी कि फ्री बारवेल से अगर आप थोड़ा सा मूवमेंट भी परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, इट विल हेल्प you to train your hamstring as well as lower.
गाइस अभी आप लोगों ने देखा कि जो मैंने डेडलिफ्ट करा है वो मैंने फ्लोर से नहीं उठाया है। उसका रीज़न ये है कि आप अगर बिगनर हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से डेडलिफ्ट को परफॉर्म करें। यू आर द वीकेस्ट व्हेन यू लिफ्ट द वेट फ्रॉम द फ्लोर, यानी कि जब आप डेडलिफ्ट की स्टार्टिंग करते हैं वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा वीकेस्ट होते हैं। एक बार जब आप लिफ्ट को थोड़ा बहुत ऊपर तक पुल कर लेते हैं आप फिर भी उसे ऊपर तक खींच पाते हैं। सो इसलिए अगर आप बिगनर हैं या फिर आपकी बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेंथ नहीं है डेडलिफ्ट में, तो आई वुड रिकमेंड कि आप एकदम फ्लोर से ना उठाएं, आप थोड़ा सा एलिवेशन रखकर उसके बाद उसे परफॉर्म करें। अब जो हम लोग डेडलिफ्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे फ्लोर से, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ सिर्फ उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा ऑलरेडी काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हो। गाइस आज का हमारा इस सीरीज का जो वर्कआउट 1 है उसको हम लोग करेंगे यहीं पे एंड। इसके गाइस 2 रीज़न है। एक तो ये क्योंकि फिलहाल एकदम यार शाम हो चुकी है और शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल मैंने कैमरे की ब्राइटनेस बढ़ा रखी है तब जाके आपको इतना दिख रहा होगा। एनीवेज गाइस जो हमारा आज का जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो चुका है। 3 कंपाउंड लिफ्टिंग मुझे आज मेक श्योर करना था कि आज हो जाए, जो कि था हमारा बेंच प्रेस। बेंच प्रेस तो नहीं हो पाई, इसकी जगह मैंने चटाई प्रेस करा। बट गाइस सी इट इज़ नॉट समथिंग जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर सेटअप है तो आप उसे करो। वो सिर्फ एक जुगाड़ है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दैट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट एंड द इफेक्टिव वे टू डू इट, बट अगर कुछ नहीं हो पाता है तो आप उसे इस तरीके से ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने खुद ट्राई करा है आपके सामने। सो आई थिंक कि इट सर्व द पर्पस। जो मुझे बेंच प्रेस करना था उसकी जगह एक तरह से वो एक ऑल्टरनेट था। उसके साथ साथ गाइस हम लोगों ने लेग्स के लिए करा। स्क्वाटिंग मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके जो आपको लोग कहते हैं कि टोस से आगे आपके नीज नहीं जाने चाहिए, पता नहीं क्या क्या ब्ला ब्ला। देयर इज़ नो करेक्ट एंड एब्सोल्यूट इनकरेक्ट वे टू स्क्वाट। इट इज़ ओनली अबाउट व्हाट इज़ द मोस्ट सेफेस्ट अकॉर्डिंग टू योर मस्कुलोस्केलेटल पोस्चर। अगर कोई मेरे जैसे बंदा है जिसको कि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट रहा है, उसका अगर आप स्क्वाटिंग देखोगे आपको अलग दिखाई देगा। कोई और अगर ऐसा बंदा है जिसका कि ग्लूटस मैक्सिमस टाइट है, इसका कि हैमस्ट्रिंग टाइट है, उसका आपको स्क्वाटिंग अलग दिखाई देगा। सो देयर इज ओनली एन एफिशिएंट वे एंड द मोस्ट सेफेस्ट वे टू डू अ स्क्वाटिंग। देयर इज नो परफेक्ट फॉर्म एंड नो परफेक्ट वे जो कि सबके ऊपर सेम आपको दिखाई देगा। इसके अलावा गाइस हम लोगों ने आज कराया तीसरा एक्सरसाइज हमारा डेडलिफ्ट। मैंने आपको बताई दिया कि आप अगर बिगनर हैं तो थोड़ा सा एलिवेशन से लें, अगर आप थोड़ा सा ऑलरेडी इसमें परफेक्ट हैं तो आप फ्लोर से भी लिफ्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये थे हमारे आज के पहले 3 एक्सरसाइज जो कि आपने देखा कि आप घर में एक स्मॉल सेटअप से सिर्फ आपको एक बारबेल की ज़रूरत थी और कुछ फ्री वेट की ज़रूरत थी, आप इजीली घर में परफॉर्म कर सकते हैं। गाइस मैं आपसे मिलूंगा वर्कआउट 2 में, एपिसोड 2 में ऑफ दिस सीरीज़। गाइस ये पूरा का पूरा जो सीरीज़ है हम लोग इसमें कवर करेंगे ऑलमोस्ट 2 वीक्स का वर्कआउट। और ये सारा का सारा ऐसा वर्कआउट होने वाला है जो कि बेसिक आपके सामने जो मेरे पास सेटअप है, हम लोग सिर्फ इस सेटअप को यूज़ करके एक इफेक्टिव फुल बॉडी का वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि आप घर में चाहे आपको फैट लॉस करना है, चाहे आपको हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करना है, स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन करना है, इतने कम बजट में मेरे ख्याल से सारा का सारा सेटअप मुश्किल से आपका 1000, 2000 या 3000 रुपये में आ जाए। मेरे पास तो गाइस इनफैक्ट बेंच भी नहीं है। आपने देखा कि जो मैंने बेंच यूज़ करा इट इज़ नॉट इवन फंक्शनल। सो विदाउट बेंच हम लोग इस पूरे वर्कआउट सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। सो अगले जितने भी एपिसोड आएंगे उसमें हम लोग वर्कआउट के बारे में बात करेंगे, वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, दोस्तों से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड है जो कि बिगनर है, जो कि वर्कआउट सीखना चाहते हैं, दे कैन आल्सो जॉइन अस इन दिस वर्कआउट सीरीज। अब गाइस मैं थोड़ा सा परफॉर्म करूंगा स्टैटिक स्ट्रेचिंग, वही सारे के सारे स्ट्रेचेस जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में करे थे वो मैं अब करूंगा, बस उसको थोड़ा सा होल्ड करूंगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग। मैं आपसे मिलूंगा बहुत जल्दी। चीयर्स।